वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। एसएससी हो गया, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, उसमें आते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, विच इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ बीन इलेक्टेड बाय सेकंड प्रेफरेंस इलेक्शन प्रोविजंस। ये हमारे कौन से प्रेसिडेंट हैं जो 2 बार हमारे प्रेसिडेंट बने हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 वी गिरी। बाय विच अमेंडमेंट्स दिल्ली हैज़ डिजाइंड एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी। Sixty-ninth amendment, option C is the right answer. You can try the answer by pausing this video. Question number 3, which of the following has the power to change state border or establish new state? किसी भी स्टेट का बॉर्डर को चेंज करने के लिए किसके पास पावर है? राइट आंसर इज पार्लियामेंट। राज्यसभा वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन विच डेट? ऑप्शन सेकंड इज 3 अप्रैल 3rd अप्रैल 1952। डू यूटी सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू राज्यसभा? ऑप्शन सेकंड यस। To become the civilian of Jammu and Kashmir, you have to live in Jammu Kashmir for। आपको जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेने के लिए वहाँ पे कितने दिन तक रहना होगा? ऑप्शन 3rd इज़ द राइट आंसर, 15 years और 7 years। 7 years इन द केस ऑफ अगर आपने वहाँ से 10th और 12th की है तो आपको 7 years के लिए वहाँ पे रहना पड़ेगा, ये कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रीट इज एसोसिएटेड इन ऑर्डर टू अरेस्ट विद इन 24 hours। ये आपको कौन सी रीट है? ये आपका ऑप्शन 4 हैब्स कॉर्पस। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। व्हाट इज आर्टिकल 280? 280 का आर्टिकल क्या है? इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नन ऑफ द वो। नन ऑफ द वो, बिकॉज इलेक्शन कमीशन के लिए हमारे पास 324 है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए 76 है और यूपीएससी के लिए हमारी 315 है और 280 हमारे लिए फाइनेंस कमीशन के लिए है 280। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ द वो। Who has the power to adjust dispute between the center and the state? अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कभी भी डिस्प्यूट होगा तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही इन्वॉल्व होगा। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, सुप्रीम कोर्ट ही उसको डिस्प्यूट को ख़त्म करेगा। टू adjudicate dispute between the center and the state come under which jurisdiction of Supreme Court? अभी कह रहा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो किस ज्यूरिडिक्शन के अंडर आएगा? वो आएगा आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। विच आर्टिकल सेज अबाउट प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट? कौन सा आर्टिकल हमें कहता है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट? Article 48A, option second is the right answer. There are how many pages in Indian Constitution? Right answer is 232 pages. Which committee recommended the establishment of Panchayati Raj system? ऑप्शन 4 बलवंत राय मेहता कमेटी
recommend the same. Who is known as the parent of the state? Parent of the state is the governor. Option 4 is the right answer. Which state firstly established पंचायती राज सिस्टम? किस स्टेट ने पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले लागू किया था? राजस्थान. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. Which article says there shall be counseling of minister with the prime minister? ये कौन सा आर्टिकल जो कहता है कि प्रधानमंत्री के साथ उसके मंत्री परिषद होना चाहिए? आर्टिकल 74. State were established on the basis of language in which year? लैंग्वेज के बेस पे कौन सी स्टेट बनी थी? कब बनी थी? 1956. और वो कौन सी बनी थी? आंध्र प्रदेश. ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर. इन विच ईयर गोवा हैज बिकम द प्रॉपर स्टेट ऑफ इंडिया? इन 1987. और 25th स्टेट बना था वो हमारा. ऑप्शन इज द राइट आंसर. ऑप्शन फर्स्ट 1987. विच आर्टिकल सेज देयर शैल बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? कौन सा आर्टिकल कहता है कि भारत की पार्लियामेंट होनी चाहिए? आप देख लो 79 आर्टिकल जो है आपको पार्लियामेंट के लिए. ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर. 80 राज्यसभा के लिए है और 81 आपका लोकसभा के लिए है. यहाँ पे हमारे पार्लियामेंट के बारे में पूछा है तो आर्टिकल 79. ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर. हाउ मैनी मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट इन राज्यसभा? प्रेजेंट टोटल मेंबर्स 250 होते हैं. 238 आपके इलेक्टेड होते हैं तो 12 मेंबर्स. ऑप्शन ए इज़ द फर्स्ट इज़ द राइट आंसर. 12 मेंबर वो नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेजिडेंट. इन विच ईयर पंचायती राज सिस्टम वाज इनॉग्रेटेड? 1959. ऑप्शन ए. ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर. Which of the following has power to do amendments in constitution? Firstly, किसके पास पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए? पार्लियामेंट के पास. ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर. Which of the following emergency can be imposed till 3-year maximum? The right answer is state emergency. फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कोई लिमिट नहीं है. नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई लिमिट नहीं है. So right answer for this question option number 3 state emergency. State emergency को अब 3 साल से ज़्यादा नहीं लगा सकते. If any government pollute the directive principle, government will be responsible to the voter was the statement of whom? Dr. B.R. Ambedkar. Option 4 is the right answer. In which year Congress passed a resolution that India people will make Indian constitution without the disturbance of any external country? कांग्रेस ने कब रेजोल्यूशन पास किया था कि इंडिया का अपना संविधान होगा और बिना किसी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के बिना भारत का संविधान होगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर. 1936 जवाहरलाल नेहरू के. विच ऑफ द फ्लोइंग judiciary has the power to issue a writ in fundamental rights and legal rights? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर. हाई कोर्ट. हाई कोर्ट आपको फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में आपको रिट दे सकती है. सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में देगी. सो राइट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन सेकंड, हाई कोर्ट. इन विच वीटो प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द बिल फॉर रीथिंकिंग? Suspensive veto. Option 1 is the right answer. Speaker of Lok Sabha is elected by whom? Option 4 is the right answer. Members of Lok Sabha. According to Constitution, who has executive power of Union? President. Option 1 is the right answer. लोकसभा स्पीकर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू होम? लोकसभा स्पीकर किसको देगा?
अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर किसे देगा? स्पीकर को। प्रेसिडेंट किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देगा? प्रेसिडेंट को। और प्राइम मिनिस्टर किसको रिजाइन देगा? वो देगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देगा और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को रिजाइन देगा। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन देगा और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रिजाइन देगा। इनमें वाइस वर्सा है दोनों में। और प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को देगा। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? ऑप्शन 1 प्राइम मिनिस्टर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल जज टू बी ए पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ऑप्शन 3 फातिमा बीवी। Who generally does not vote in Lok Sabha because his vote is decisive? कौन वोट नहीं करता लोकसभा के अंदर? स्पीकर वोट नहीं करता, उसकी वोट एक डिसिसिव वोट होती है। अगर 2 पर्सन हैं, दोनों में इक्वल वोटिंग हो रही है, तो तब उस केस में स्पीकर वोट करेगा। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। Who was the first woman Chief Justice of High Court in India? Option 4 Leela Seth. When India got freedom in 1947, which was the ruling party in Britain? तो रूलिंग पार्टी कौन सी थी 1947 में? लेबर पार्टी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। Which among them take oath to uphold the constitution and the law? इनमें से कौन है जो कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ की शपथ लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बाकी सारे संविधान की शपथ लेते हैं कि हम अपनी या संविधान का सम्मान करेंगे, इस टाइप से लेते हैं। लेकिन जो CJI ऑफ इंडिया होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ दोनों की शपथ लेता है। विच वन इज़ कम्पिटेंट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सिटीजनशिप? भारत की सिटीजनशिप लेने के लिए ये कौन अमेंडमेंट कर सकता है? तो सिंपल है, ऑप्शन 3 पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट कर सकता है। The fundamental duties were included in the constitution with the idea of fundamental duties included in the constitution with the idea of कौन से idea? Option 2 is the right answer. Curbing subversive and unconstitutional activities. Option 2 is the right answer. There are how many high courts in India? 25th High Court in India. Latest High Court is Amravati. Which High Court has maximum number of judges? Allahabad High Court. What is the minimum age required to become the Vice President? 30 years. Which of the following writ is issued to restrain a person from holding a public office which is not entitled? This is the quo warranto. Option 3 is the right answer. अगर कोई अनएलिजिबल पर्सन एक हाई रैंक की पोस्ट पे है और वो उसके लिए डिजर्व नहीं करता, तो उसके लिए क्वो वारंटो एक रिट इशू की जा सकती है, उसको वहाँ से पोजीशन से हटाने के लिए। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज द लिटिल इंडिया? सिरंगून रोड। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। विच नेम इज मैंशनड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीफेस? कौन कौन से नाम हैं जो इंडियन भारत के संविधान में दिए गए हैं? इंडिया और भारत, ये 2 नाम ऐसे हैं जो दिए हुए हैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3।
इसके अलावा कोई नाम अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हु अपॉइंट्स गवर्नर, गवर्नर को कौन अपॉइंट्स करता है? प्रेसिडेंट। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट जज आर अपॉइंटेड बाय होम, हाई कोर्ट के जज किसके हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कराएगा। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उस केस में गवर्नर आ जाएगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ प्रीफेस इन कॉन्स्टिट्यूशन? ओ क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ गिवन द आइडिया ऑफ प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस? ये हमने पहले भी पढ़ा है कि भारत का संविधान होगा और बिना किसी बाहरी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से। तो वो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड बाय एनी ऑर्डर इन केस ऑफ इमरजेंसी? इमरजेंसी के केस में कौन सा आप ऑर्डर सस्पेंड नहीं कर सकते? सिंपल है, आपका राइट टू लिव, आपका जीने का अधिकार। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 20 एंड 21। If president resign from the post, when those who will serve their post at that time, अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करेगा तो वाइस प्रेसिडेंट उसको देखेगा। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर सीजीआई देखेगा। अगर सीजीआई भी एब्सेंट है तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ओके। हु कैन पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट सेशन विदाउट मेंबरशिप्स? किसी मेंबरशिप के बिना पार्लियामेंट सेशन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ऑप्शन सेकंड, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जो बिना किसी मेंबरशिप के बिना ही वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद बजट? बजट के लिए कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 112 आर्टिकल 112। Which article is related to the abolition of untouchability? Article 17। ऑप्शन नंबर सेकंड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। There are how many member in National Commission for Scheduled Caste? Five. Option 1 is the right answer. सिक्किम was made an integral part of India under which amendment? सिक्किम को भारत का अभिन्न किस अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया था? 36th अमेंडमेंट। और ये कब हुआ था? आप मुझे कमेंट कर सकते हो। We have taken the article provision from which country constitution? ये है ऑप्शन नंबर 4 जापान से। देर आर हाउ मैनी मेंबर्स इन लोकपाल ऑफिस? लोकपाल ऑफिस में कितने मेंबर होते हैं? 8। 4 × 4 में दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, 4 के 4 आते हैं आपके जुडिशरी से और 4 आते हैं आपके SC/ST से। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हु इज़ द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स के गार्डियन कौन होगी? आपकी जुडिशरी होगी, जुडिशरी ही बचा सकती है आपको। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ? CDS जो पोस्ट बनी थी अभी, उसकी आपकी एज रिटायरमेंट की है 65 ईयर्स।
65 years. Option 3 is the right answer. President election is a responsibility of whom? प्रेसिडेंट इलेक्शन कराना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराएगा. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट? जो भी इलेक्टेड होती हैं उनकी कोई एज लिमिट नहीं होती. जैसे पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, उनकी कोई एज लिमिट नहीं होती. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. देयर आर हाउ many words in the Indian Constitution? 1,17,369. Option 4 is the right answer for this. Who designed Rashtrapati Bhavan? Option 4 is the right answer. Edwin Lutyens. How many times President of India can be re-elected to his post? ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि कितनी बार प्रेसिडेंट वो कितनी बार भी बन सकता है. ऑप्शन 4 इज द राइट. नन ऑफ द वो. व्हाट इज़ द टोकन मनी अमाउंट फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन? टोकन मनी कितनी देनी पड़ेगी? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. 15,000. 15,000. अगर वो 1/6 से कम आ जाती है, वोटिंग उसको होती है 1/6, तो उसकी ज़मानत जब्त हो जाती है, वो टोकन मनी नहीं मिलेगी. If President applied pocket veto over any bill, then his answerability to whom? उसकी जवाबदेही किसको होगी? अगर वो किसी बिल पे पॉकेट वीटो लगा देता है तो उसकी जवाबदेही किसी को नहीं होगी. ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर. यही तो पावर है राष्ट्रपति की. ठीक है, वो किसी को जवाब नहीं देगा उसके बारे में. ऑप्शन 4 नन ऑफ द वो. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय होम? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन इलेक्ट करेगा? ऑप्शन 4 मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज. विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति महाभियोग कौन से आर्टिकल थ्रू आप ला सकते हो? आर्टिकल 61. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. वेयर इज़ द फोटोलिथोग्राफी कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस? कहाँ पे रखी हुई है? ऑप्शन 2 सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून. व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर पंचायती राज इलेक्शन? ऑप्शन 1 21 ईयर. पंचायती राज इलेक्शन इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम? पंचायती राज इलेक्शन करवाना किसकी जिम्मेवारी है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की है. ठीक है, क्योंकि पंचायती राज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय होम? ऑप्शन 3 प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Who was the first law minister of independent India? लॉ मिनिस्टर कौन थे? सेकंड B.R. अम्बेडकर. ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. द स्पीकर वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड? स्पीकर वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड कास्टिंग वोट. हाउ मैनी numbers of Anglo-Indians can be nominated by president in Lok Sabha? एंग्लो इंडियंस से 2 मेंबर्स आते थे. ऑप्शन 2. लेकिन अब ये एंग्लो इंडियंस की ख़त्म करके SC/ST की 2 मेंबर्स यहाँ पे आते हैं. ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर. हु वाज रेडी टू बर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर इज B.R. अम्बेडकर. ऑप्शन 2. उन्होंने कहा था अगर आप माइनॉरिटीज़ या मेजॉरिटीज़ अगर मेजॉरिटी इग्नोर करने की कोशिश करेगी माइनॉरिटी को तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को जलाने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कहा था उन्होंने. यानी एक्सेप्ट करना पड़ेगा. हु इज़ द फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर?
ऑप्शन 4 मीरा कुमारी। हु इज़ द असिस्टेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके। What is the office term of Chief Election Commissioner? ऑफिस टर्म 6 साल का होता है। ऑप्शन सेकंड 6 ईयर इज द राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर पंचायती राज 23rd अमेंडमेंट्स? कौन सा पार्ट है जो पंचायती राज का प्रोविजन है जिसके अंदर? पार्ट 9 ऑप्शन 3 is the right answer. In which year Constitutional Assembly approved the design of national flag? 22 July 1947 ऑप्शन सेकंड is the right answer for this question. नेशनल फ्लैग जब अप्रूव किया गया था। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? नागालैंड ऑप्शन 4 is the right answer. Constitution of India was mainly written in which language? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो संविधान है वो किस किस भाषा में लिखा हुआ है? ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ओके, देखो एक साइड में हिंदी है भारत का संविधान और इधर लिखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हु कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शन? स्टेट असेंबली इलेक्शन कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगी। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पेजेज वर डेकोरेटेड बाय विच आर्टिस्ट? ये पेज जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी है उन पे जो चित्रकारी की हुई है तो ये करिए राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर 4 ओनली 1 and 2। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये जो डिजाइन किया हुआ है बाय विच बेसिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द रेशियो ऑफ माइनॉरिटीज़? माइनॉरिटीज़ किस बेस पे डिफाइन की जाएगी? ऑप्शन 3 परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज़ नो एनी प्रोविजन टू इम्पीचमेंट? किसके ऊपर आप महाभियोग नहीं लगा सकते? कोई प्रोविजन नहीं है संविधान के अंदर। ऑप्शन 4 गवर्नर के ऊपर आप नहीं लगा सकते कभी भी। वेयर इज़ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टोर्ड? ओरिजिनल कॉपी आपके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लाइब्रेरी में रखी हुई है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड एंड पुट अप फॉर डिबेट एंड डिस्कशन ओवर how were made before it finalized? जब उसको ड्राफ्ट कर दिया था उसको डिबेट के लिए और डिस्कशन के लिए कितनी बार अमेंडमेंट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। 2000 अमेंडमेंट्स किए गए हैं। इन विच ईयर इलेक्शन कांग्रेस पार्टी लॉस्ट मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी हार गई थी। तो ऑप्शन 3 1977। ओके। द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी ऑन विच डेट? आपका 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के लिए क्या होती है रिटायरमेंट एज? सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 ईयर्स, हाई कोर्ट के लिए 62 ईयर्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए 60 ईयर्स। तो हाई कोर्ट पूछा हमारे से तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। हु वाज द हेड ऑफ जम्मू कश्मीर बाइफर्केशन कमेटी हेड? कौन है हेड इसके बाइफर्केशन कमेटी के? ऑप्शन 4 संजय मित्रा। और ये यूनियन टेरिटरी कब बना है? 31 अक्टूबर 2019 जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गया है।
अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है? आर्टिकल 143। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। हु हैज़ द राइट टू टेक डिसीजन फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्प्यूट। अगर सेंटर का, स्टेट का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी डिस्प्यूट होगा, सेंटर्स का हो या सेंटर और स्टेट के बीच में हो, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बीच में हो, डिस्प्यूट होगा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही डील करेगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। हु अपॉइंट द प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ सीजीआई। सीजीआई के बाद कौन अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट को? हाई कोर्ट तो नहीं करेगा, तो नन ऑफ द वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अटॉर्नी जनरल भी नहीं कर सकता। वाइस प्रेसिडेंट पास द रेजिग्नेशन रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट टू। प्रेसिडेंट का इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट किसे देता है? वो देता है लोकसभा स्पीकर को। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लोकसभा स्पीकर उसको पढ़ेगा प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन को। स्टेट पीएससी सबमिट रिपोर्ट्स टू होम। स्टेट पीएससी किसको करेंगी? स्टेट पीएससी जैसे यूपीएससी किसको करती है? प्रेसिडेंट को कर दिया, प्रेसिडेंट आपको पार्लियामेंट में देते हैं, वैसे ही स्टेट आपकी गवर्नर को देगी और गवर्नर आगे आपकी स्टेट असेंबलीज को देगी। तो गवर्नर। ऑप्शन हु साइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन तमिल। किसने कॉन्स्टिट्यूशन में तमिल में साइन किया था अपने? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। MC वीर बाहु पिल्लई। Provisions of having a UPSC and Public Service Commission for state are enshrined in। किसके अंदर है यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। और यूपीएससी के लिए मैंने पहले बताया था आपको कौन सा आर्टिकल है? 315। इन विच इवेंट ऑफ द रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या होगा अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे दे और डेथ हो जाए? उस केस में ऑप्शन 1 the ministry dissolved। option 1 is the right answer। the one and only CGI who hold the designation of president in absence of presidents। मतलब ये है कि वो प्रेसिडेंट भी रह, वो CGI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जो वो प्रेसिडेंट भी बने हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं। M हिदायतुल्लाह। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये 1969 में प्रेसिडेंट बने थे M हिदायतुल्लाह और 1972 में वाइस प्रेसिडेंट बने थे। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।